तो देखिए, तो ये ना एक बहुत ही अनस्क्रिप्टेड वीडियो होगी। ठीक है, इसमें मैं बस अपनी बात मन की करूँगा। ठीक है, आप जिसको देखना है देखो, सच्चाई बताऊँगा, जिसको नहीं देखना मत देखो, कोई दिक्कत नहीं। मैं वैसे भी ज़्यादा एडिटेड वीडियोस बनाते नहीं हूँ, मेरी वीडियोस बहुत ही शॉर्ट एडिटेड होती है, फिर ना के बारे में बिना ही एडिट करे डाल देता हूँ। मैं बस समझाना चाह रहा हूँ, अपने मन की बातें बताता हूँ। ठीक है, मैं ना काफ़ी टाइम से देख रहा था और इस स्कैम में मैं खुद भी फंसा हूँ, और मैं मेरे काफ़ी बार कटा है इस चीज़ में। ठीक है, और मैं चाह रहा हूँ कि तुम्हारा ना कटे। ये है मेंटोर के बारे में। ठीक है, जो तुम मेंटोर देखते हो ना, आईआईटी बॉम्बे के मेंटोर्स, आईआईटी के मेंटोर, एम्स के मेंटोर्स, ठीक है, ये बड़े बड़े इंस्टीट्यूट के एकदम टॉप रैंकिंग बच्चे जो मेंटोरशिप करते हैं ना, जिनसे उनका साइड इनकम आता है। ठीक है, मतलब पार्ट टाइम ऐसा कमा लेते हैं। मैं असलियत बता रहा हूँ। शुरू करता हूँ अपनी स्टोरी से। मैं कुछ महीनों के लिए ना, जब मेरा एग्जाम पास में था, मैंने ज्वाइन कर लिया था ई सरल। ई सरल तुम्हें पता है ना, ई सरल क्या है? ई सरल है एक बहुत ही अच्छा कोचिंग इंडस्ट्री, बहुत ही नामी गिरामी, जिसमें जितने भी है ये सब आईआईटी वाले फाउंडर्स ही उसके है ना, आईआईटी बॉम्बे के फाउंडर्स, दोनों के दोनों भाई। अच्छा कोचिंग है, मना नहीं करूंगा, मेरे को काफ़ी हेल्प मिली उससे। उनका एक चलता है मेंटोरशिप प्रोग्राम। ठीक है, मैं क्या किया, उस मेंटोरशिप प्रोग्राम में एनरोल हो गया। ठीक है, मैंने दिए थे 10,000 रुपये बस। 2 महीने में मेरा एग्जाम था, 2 महीने के मैंने 10,000 रुपये दिए थे उसमें से। मतलब फैब में एग्जाम था, तो मैं दिसंबर में एकदम डेस्परेट हो गया, तो मेरे को कोई मेंटोर दे दे कि क्या करूं, कैसे करूं। तो उन लोग ने मेरे को एकदम शेड्यूल वड्यूल बना के दिया था मेंटोर के लिए। एक आईआईटी बॉम्बे का एक दे दिया था, पकड़ा दिया, एक स्टूडेंट पकड़ाया था। ठीक है, मतलब स्टूडेंट नहीं, वो ऑलमोस्ट पास आउट थे, उनके अंडर काम करता था वो। ठीक है, राम नाम था उनका, और वो आईआईटी बॉम्बे के थे। मेरे को लगा कि यार आईआईटी बॉम्बे का हो गया, अब मेरे को मेंटोर करेगा, अब तो मैं फुल पास हो जाऊंगा, ऐसा होऊंगा वो होऊंगा। ठीक है, बट सच्चाई कुछ और थी। सच्चाई ये थी कि भाई, जितने भी तुम टॉप टॉप रैंकर्स देखते हो ना, वो अपने हिसाब से एडवाइस देते हैं। वो तुम्हारी तेरी मेरी बातें नहीं समझते हो। वो एवरेज बच्चे कभी थे ही नहीं। जैसे तू है, जैसे मैं हूँ, मैं बचपन से एवरेज था। ठीक है, मेरे बचपन में कम मार्क्स आते थे, फिर जैसे तैसे मार दाड़ के मैंने पढ़ाई वढ़ाई करना सीखा। फिर मतलब बहुत स्ट्रगल के बाद में एक अच्छे डिसेंट वे में पढ़ाई करना सीखा। उसके बाद फिर रैंक लाना सीखा। उसके बाद जाके मैंने कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में तो कदम रखा। तब मैंने देखा कि भाई इतना कंपटीशन है। तब मैंने अपने आप को मोटिवेट करना सीखा, अपने आप से सोचना समझना सीखा कि भाई कैसे पढ़ सकता हूँ, कैसे डिस्कवर कर सकता हूँ नई नई चीजें डिस्कवर की। मतलब समझ रहे हो? मतलब ये सारी चीजें ना टॉपर बच्चा फेस नहीं करता है कभी। वो जो बचपन से टॉपर्स होते हैं ना, उनका मतलब एक पॉजिटिव फीडबैक लूप होता है उनके माइंड में कि हाँ भाई, एक एग्जाम है, इसको मैं ऐसे निकाल सकता हूँ, इसको मैं ऐसे निकाल लूंगा। उनको इतनी मेहनत करनी नहीं पड़ती। तो ये जितने भी तुम आईआईटी बॉम्बे के इन सब के मेंटोर देखते हो ना, जो काफी अच्छी रैंक ला के बैठे हैं, ठीक है, ये कभी भी तेरी बात और मेरी बात नहीं समझेंगे। ठीक है, ये जो मेंटोरशिप चला रहे ना, मेरे को तो लगता है एक स्कैम है ये। ठीक है, ऐसे मेंटोरशिप नहीं होती भाई। मान लिया कि एक इंसान है जो कि सब उखाड़ के बैठा है, जिसके जैसा हमें बनना है। ठीक है, उसकी हम बात सुन रहे हैं। ठीक है, लेकिन वो हमारी बात नहीं समझ रहा है ना। हम किस फेज से गुजर रहे हैं, हम कैसे सिचुएशन में है, वो हमारी बात समझता नहीं है, दिक्कत ही आ जाती है। ठीक है, उनको कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं है भाई, वो आईआईटी बॉम्बे पहुंचे, अपनी लाइफ में बहुत कुछ उखाड़ रहे हैं, मैं समझ रहा हूँ। ठीक है, बट वो तेरी और मेरे जैसे बच्चों की बात नहीं समझते। तो बैक टू द स्टोरी, मैं जैसे बता रहा था कि यार मैंने 10,000 रुपये दे के, 10,000 रुपये ऑलमोस्ट दे के, 2 महीने के लिए मैंने मेंटोरशिप लिया। मेरे को एक आईआईटी बॉम्बे का बंदा वो हुआ। ठीक है, उसने मेरे को पूरा शेड्यूल बना के दिया, हर 2 दिन में मेरे को एक बार कॉल भी कर रहा था। ठीक है, बट उससे ना मैं अपनी बातें शेयर नहीं कर पा रहा था। उसको मैं समझा रहा था, वो समझ नहीं रहा था। ठीक है, उसका कहना ये था कि ये सब थोड़ी ना होता है, आपको तो बस पढ़ना होता है, ये सब थोड़ी ना है। अरे ये क्या है, अरे आपको ये नहीं आती, इतनी बेसिक चीज नहीं आती, आप क्या कर रहे थे 11th में? अरे भाई वो मैं समझ रहा हूँ, मेरे को नहीं आ रही है, मेरे में ये दिक्कत है, वो दिक्कत है, तो दिक्कत मत गिनवा, तू मेरे को उसका सोल्यूशन बता। उसको बोलने से, ये दिक्कत का तो सोल्यूशन मतलब तुम पढ़ो, तुम ऐसे करो, ये रटो। अरे भाई, अगर मेरे को पता ही है, ये तो पढ़ना ही है मेरे को, तो ये बता कैसे पढूं, क्या करूं, मतलब तूने अपने टाइम पे कैसे इस चीज को ओवरकम किया था, ये चीज याद नहीं होती थी तो तूने कैसे किया था? तो वो बोल रहा था, मेरे को तो हो गई थी, मेरे को तो बहुत बड़े आसानी से हो गई थी, ऐसे हो गई थी, वैसे हो गई थी। मैं तब समझ गया कि भाई मैं बहुत ही गलत जगह पैसे इन्वेस्ट कर दिया था। 10-10 हजार, 20-20 हजार रुपए जो दे के मेंटोरशिप लेते हैं ना आईआईटी बॉम्बे इन सब से। जैसे निशान जिंदल का बीच में कि भाई कई लोगों ने मेंटोरशिप लिया था, और उसका फिर बहुत ही गंदा रिव्यू भी आया था कि निशान जिंदल तो सुनता ही नहीं है, वो तो समझ ही नहीं रहा है हमारी कंडीशन, ऐसा ऐसा करके। ठीक है, मैं ये बताना चाह रहा हूँ, तुम टॉप रैंकर्स थे जो आईआईटी बॉम्बे एम्स होते हैं ना, इनसे तुम मतलब अपना कंपैरिजन मत करो यार। तुम्हारा लेवल अलग है, तुम्हें अलग लेवल से शुरुआत करनी थी, इनका लेवल यहाँ था, इनको यहाँ से शुरुआत करनी थी। ये जो बीच का जो गैप है ना, ये गैप ये लोग समझ नहीं पाते। ठीक है,
तो 2 महीने बाद मैंने बहुत माराधारी की, बहुत रोया धोया अपने मेंटर के सामने। वो बोला हाथ ऊपर कर दे कि मेरे को नहीं पता यार, मैं मेरे बस में जितना था मैंने समझा दिया तेरे को। देख, उसके हिसाब से तो मेरे को आईआईटी एनआईटी कुछ नहीं मिलना चाहिए था, ठीक है, लेकिन एट दी एंड मैंने अपने ऊपर मेहनत की, ड्रॉप ईयर में थी, कोई मेंटोरशिप नहीं ली, मैंने खुद को मेंटोर किया, ठीक है, और मैं आज एनआईटीएन हूँ। और अभी गेट की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, उसके लिए मैंने कोई अलग से मेंटोरशिप वगैरह किसी से नहीं ली, खुद ही गेट की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, ठीक है। बात ये है कि यार तुम ना गलत जगह गलत लोगों से मेंटोरशिप ले लेते हो। ये आईआईटी बॉम्बे एम्स के जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, जो मेंटोर करते हैं, या फिर पास आउट्स होते हैं जो मेंटोर करते हैं, इनका सिस्टम अलग चलता है। इनके लिए तुम वैसे स्टूडेंट्स हो जैसे ये अपने आसपास हमेशा से देखते आ रहे हैं। इनका फ्रेंड ग्रुप भी क्या होता है कि अपने जैसा ही होता है, कि हाँ ये छोटे मोटे डाउट्स होते हैं, इनको इनको सॉल्व कर देते हैं और लोग मतलब आपस में खुश हो जाते हैं। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि दिखाया मेंटोर्स होते हैं, बहुत अच्छे मेंटोर्स होते हैं, थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल बात है, बट तेरा मेरे जैसे बच्चे के लिए क्वाइट फ्रैंकली अगर तू ये वीडियो देख रहा है ना, तो मतलब AIR 1 AIR 100 के अंडर तो आना बहुत मुश्किल है हम जैसे लोगों का, क्योंकि वो बच्चे बहुत अलग होते हैं, ठीक है। ऑफ कोर्स सी बात है, नथिंग इज इम्पॉसिबल, तू ला सकता है, तू बहुत मेहनत करे तो। बट वो जो मेंटोर्स है ना, जो उस अंडर पे ला के मेंटोरिंग करते हैं आईआईटी बॉम्बे और एम्स वगैरह के, उनकी आसपास का जो फ्रेंड सर्कल होता है ना, वो भी उनके तरह ही होता है, ठीक है। तो उनको नॉर्मल बच्चों में इतनी दोस्ती होती नहीं है उनकी, हम जैसे बच्चों से वो लोग कभी दोस्ती करते नहीं है, तो उनका तो जो परसेप्शन है ना पढ़ाई को लेके, वो हम दोनों से बहुत अलग है भाई। एट द एंड मैं ये कहना चाहूंगा कि यार देख, मेंटरशिप लो, लेना जरूरी है, क्योंकि तुम कोई चीज कर रहे हो जिसमें तुम्हें 2 साल का वक्त लग रहा है, और कोई इंसान है जो वो 2 साल को पार करके बैठा है, ठीक है, उसने सारे स्ट्रगलिंग किए, सारे स्ट्रगल्स देख रखे हैं, क्या क्या मुश्किलें आती हैं, क्या क्या नहीं होता है, उसको सब पता है, ठीक है। अगर तुम उस इंसान से एडवाइस लोगे ना, तो तुम्हारा जो 2 साल का स्ट्रगल है ना, वो बस आधे साल का या फिर 1 साल का स्ट्रगल बन जाएगा, क्योंकि तुम्हें पता है आधे से ज्यादा ऑब्स्टिकल्स तो वो तुम्हें बता ही रखा है। इसको मतलब ऐसा मान लो एक कोच है, ठीक है, मेंटोर तुम्हारा एक कोच है, वो तुम्हें एक वॉकी टॉकी दे दिया है, तुम्हारे ईयरफोन्स ऐसा लगा दिया तुम्हें, वो वॉकी टॉकी में तुम्हें सारे हर्डल्स बता रहे हैं कि यहाँ पे मत जाओ, यहाँ पे ऐसा है, ऐसा मत करो, वैसे करना है, ये करो वो करना है, ठीक है, ये गलत चीज है, इसको ऐसे करो, इसको दोबारा स्टार्ट करो। तुम मतलब एक चीट कोड हो गया ना ये, कि तुम अपनी इस जर्नी में तुम एक चीट कोड लेके चल रहे हो, कि तुम्हें पता है कि एक्चुअल इंसान कौन है जो मेरे को बता रहा है, जो खुद ये सब चीज एक्सपीरियंस कर रहा है कि तुम्हें ये नहीं करना, तुम्हें ऐसे करना है, ऐसे करना है। और वहीं एक दूसरा लड़का है जिसको कोई मेंटोर नहीं है, ठीक है, जैसा मैं था काफी टाइम तक, कोई मेंटोर नहीं था, वो हर चीजें खुद एनालाइज कर रहा है, खुद सीख रहा है कैसे PYQs करते हैं, अच्छा PYQ करना इतना जरूरी होता है, अच्छा लेक्चर्स को ऐसे देखना चाहिए, ऐसा लेक्चर्स इतने टाइम पे कंप्लीट कर देना चाहिए, सिलेबस ऐसे कंप्लीट करना चाहिए, अच्छा दिन में इतना घंटा पढ़ना चाहिए। तो ये 11th 12th में अगर तुम हो और ड्रॉपर भी हो, तो एक मेंटोर होना तो बहुत जरूरी है। देख, मैं ये मना नहीं करूंगा कि मेंटोर मत रखो, मेंटोर रखो, बट कम से कम ये आईआईटी बॉम्बे में जो बड़े बड़े कोचिंग सॉरी इंस्टीट्यूट्स के जो मेंटोर से बेचते हैं ना, उनके जाल पे मत फंसो यार। बाकी तुम्हारी मर्जी है, लेना है लो, तुम्हें बहुत ऐसा हाइप लगती नहीं, मैं तो आईआईटी बॉम्बे वाले बंदे से मेंटोर लूंगा, ठीक है। एक बार तुम लोगे ना, तुम खुद समझ जाओगे कि क्यों नहीं लेना चाहिए, ठीक है। मैं एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मेरी बात नहीं सुनोगे तो कोई बात नहीं, देख लेना अपना। बट मेंटोरशिप लो, बट ऐसे लोगों से लो जो तुम्हारी और मेरी कंडीशन समझते हो। समझ रहे हो ना, हर कोई इंसान नहीं मिलेगा तुम्हें जो तुम्हारे और मेरे जैसे बच्चों की कंडीशन समझेगा, ठीक है। हर किसी के अपना ओपिनियन होते हैं, ठीक है। तो खुद का ओपिनियन भी एक रखो, और प्लस मेंटोर्स की बातें सुनो, ठीक है। बाकी ये मेंटोरशिप आईआईटी बॉम्बे और ये जो, मैं बॉम्बे जनरली इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बॉम्बे का एक बंदा था, मेरे को स्कैम किया था, जो मेरे को लगता है कि भाई मैक्सिमम ऐसे ही होते हैं, ठीक है, स्कैम नहीं बोलूंगा, बट देख यार मेरे लायक तो था नहीं वो, क्या पता तुम्हें तुम्हारी जम जाएगा, तुम कभी आगे ही चले या किसी का भी ऐसे मेंबरशिप प्रोग्राम लो इंडिविजुअल यूट्यूबर्स का, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना, हर मेंटोर सही नहीं होता। कंपेटिबिलिटी देखो तुम, कि भाई तुम अगर उसकी वीडियोस देख रहे हो तो क्या उसकी और तुम्हारी जम रही है, अगर जम रही है, तुम्हारे से रिलेटेड बातें कर रहे हैं, तो उसकी जाके मेंटोरशिप लो, ठीक है। और मैं ये कहूंगा कि मैंने भी बहुत बच्चों को मेंटोर किया है, ठीक है, और मैं अक्सर मेरे को स्टूडेंट्स यही कहते हैं कि यार भैया आपसे ना मतलब वाइब जम जाती है, आपसे बात समझ आ जाता है आपकी, आप मतलब एकदम वही एक्सपीरियंस कर रखे हो जो हम कर रखे हैं, ठीक है। मेरी तो बहुत सारी कहानियां है, मेरे यूट्यूब वीडियोस में देखो जाके, मैंने अपने लव लाइफ भी बता रखी है, कितना कटा है मेरा ठीक है, और क्यों तुम्हें इन सब चीजों में फोकस करना चाहिए नहीं करना चाहिए, काफी सारी चीजें हैं। मैं यही कहूंगा कि यार एंड में जो है ना, तुम अपने डिसीजंस को ना सोच समझ के लो, क्योंकि जरूरी नहीं है हर बार तुम जो डिसीजन लोगे वो सही होगा, ठीक है। और मेंटोरशिप के चक्कर में ज्यादा मत पड़ना कि ये भैया है आईआईटी बॉम्बे के, ये तो एम्स वाला है, ये तो मेरा करवा ही देंगे सिलेक्शन, ऐसा नहीं है भाई, वो बस आए हैं फॉर द मनी,
ठीक है। उनको अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट से ऐसा पैसा मिल रहा है, अगर उनका खुद का यूट्यूब चैनल है तो वहाँ से पैसा कमा रहे हैं, ठीक है। लेकिन तुम्हारे बारे में इतना नहीं सोचते, उनके पास 10 20 30 हज़ार बच्चे होते हैं, हर कोई वो टैक्स उनकी आदत है उनके पास, ठीक है। लेकिन कंपेटिबिलिटी देखना अगली बार से कभी भी मेंटोर लो तो। और ऑल द बेस्ट, इसी तरीके से करते रहना।